बैंक निफ्टी के प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस। आई वुड लाइक टू कंटिन्यू विद द सेम डिजाइन दैट आई मेड ऑन लास्ट डे। देखिए, पहली इस डिजाइन से हम लोगों को पता चल रहे हैं कि यहाँ पे जो भी फिबोनाची मैंने प्लॉट किया था उसके हिसाब से देखिए 618 के लेवल को इसने तोड़ा था और उसका ही रिएक्शन ऊपर के साइड पे आया। जब भी 618 नीचे के साइड पे तोड़ते हैं तो एक बार ऐसे रिएक्शन आते हैं गाइस, ठीक है। मगर ये रिएक्शन आज के दिन पे इसके ऊपर ही सस्टेन किया और ये जोन भी देखिए हम लोगों ने यहाँ पे एक अच्छी खासी डिमांड जोन जैसे ड्रॉ करके रखा था, जो कि एक बार इसने तोड़ के यहाँ से ऊपर ऊपर चले गए थे। फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट एक बार हुआ था ऊपर, अभी इस जगह के अंदर आ चुके हैं प्राइस, ठीक है। और ऊपर से देखिए ये जो हम लोगों ने एक सप्लाई जोन जैसे ड्रॉ किया था वही सप्लाई जोन के रिएक्शन आज के दिन पे दिखा। ये रेंज इसने बनाए थे लास्ट दिन पे, इस रेंज को इसने रिस्पेक्ट नहीं दिया, इसके अंदर ही ओपन हुआ, उसके बाद एक बार ऊपर गए, इसको टेस्ट किया, इस जगह से फॉल हुई और यहाँ पे अच्छी खासी सेलर बैठे हुए हैं गाइस। दैट्स व्हाई दिस फॉल हैज बीन क्रिएटेड। ओके, तो देखिए यहाँ से आए, नीचे गए हैं, फिर इस 618 की जो रिट्रेसमेंट है उसको तोड़ दिया और कंफर्म भी किया कि मैं नीचे जा सकता हूँ, ऐसे इसने बोल दिया था गाइस 15 मिनट के चार्ट के ऊपर देखिए। मगर इस पे आप लोगों का सेलिंग पोजीशन नहीं बनते हैं गाइस, इसलिए कंफर्म नहीं है। कंफर्म या हुआ मगर इसके लो तोड़ा क्या गाइस, इसके लो किसी भी कैंडल ने नहीं तोड़ा। आप अगर 15 मिनट के चार्ट 5 मिनट्स के चार्ट से भी कंपेयर करते हो तो देखिए ये कैंडल कौन सी है, ये है 10 बजे की कैंडल। हम लोग अगर 5 मिनट के चार्ट के ऊपर आते हैं और 10 बजे के कैंडल को देखते हैं तो ये है 10:05, ये है 10, सॉरी ये है 10, ये कैंडल। इसके बाद देखिए 1-2 कैंडल हुई, 15 मिनट कंप्लीट होने के लिए 3 कैंडल होना चाहिए था, तो ये 3 कैंडल हो गई है, ठीक है। तो 3 कैंडल के बाद की कैंडल देखिए 2-5 मिनट मैं बोल देता हूँ देखने के लिए, तो मैं मार्क करना चाहूँगा। ये है 15 मिनट का पहले कैंडल, सेकेंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल। और आप अगर इसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट से देखते हो तो गाइस देखिए इसको किसने तोड़ा। यहाँ पे कंसोलिडेशन, ये पहली जो 15 मिनट के जो भी कैंडल नीचे कंफर्म किया था मतलब तोड़ने के लिए, वो पहली कैंडल ये है वो पहली कैंडल, दूसरी ये और वो ये है तीसरा गाइस। तो इसके बाद के कैंडल देखिए ऊपर कंफर्म हुई और ये लो को भी इसने नहीं तोड़ा। तो 15 मिनट के कैंडल के कंफर्मेशन के मैं हमेशा बोलता हूँ पहली 15 मिनट, बाद में 2 कैंडल तो देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे जो फेक अगर होती है तो उससे आप लोग बच जाओगे। आप लोग अगर कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लेते हो गाइस तो आपके पैसे बचेंगे, रिमेंबर इट, ओके। वरना बहुत बड़ी फॉल हुई मगर उसके बाद भी वो चाल नहीं गया। और एक चीज है, यहाँ पे आप लोग अगर ट्रेंड लाइन खींचते हो तो यहाँ पे एक डाउनसाइड मोमेंटम दिख रही है, मगर उस पे वॉल्यूम कैसे काम किया था उसको देखना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू दैट ये तो स्पॉट की चार्ट है, आप लोग अगर इसके फ्यूचर के चार्ट देखते हो तो आई थिंक इस पे वॉल्यूम उतनी सारे काम नहीं किया जैसे काम करना चाहिए था। और एक चीज है, ये 618 की तोड़ने के बाद ऊपर के साइड पे चलना होता है तो ये कितनी दूर चल सकते हैं कोई बता नहीं सकता है, मगर ये मार्केट नीचे के साइड के लिए तैयारी कर रहे हैं, आई थिंक सो। इसलिए कि इसने कंफर्म दे दिया कि मैं तोड़ सकता हूँ, ये रिट्रेसमेंट नहीं है, मेरा ऊपर जाने का लिए नीचे आ रहा हूँ, जो बोल के जो आ रहे हैं वो नीचे जाने के लिए आ रहे हैं, ये रिट्रेसमेंट नहीं है। रिट्रेसमेंट को ऑलरेडी फेल कर दिया है, मगर हु नोस इन द फ्यूचर। एक्चुअली यहाँ पे भी बहुत सारा बायर्स बैठे हुए हैं, उसका ही रिएक्शन यहाँ पे आया, मगर वो रिएक्शन बहुत बड़ी नहीं बनी गाइस, बहुत बड़ी नहीं बनी है। लेट्स सी कल के दिन पे ये कैसे ट्रेड करते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको मैं थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे देख लेता हूँ। तो ये जो ट्रेंड लाइन हम लोगों ने खींच के रखा था, अगर इस ट्रेंड लाइन को हम लोग एक्टिवली देखते हैं तो इससे कुछ पता नहीं चलेगा गाइस। देखिए ये जो ट्रेंड लाइन मैं अभी अभी ड्रॉ किया गाइस, ठीक है, इसके एक मतलब है। देखिए प्राइस कैन, हम लोग इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, प्राइस कैन कम टिल दैट पॉइंट। प्राइस
ऐसे कैंडल बनाते हुए साइडवेज तक यहाँ पे आ सकते हैं। और इस जगह पे देखिए ऑलरेडी एक ब्रेकडाउन जैसे इसने दिखाया, रिट्रेसमेंट किया, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी बड़े टाइम पे, मतलब 15 मिनट के ऊपर देखिए ये अगर हम लोग सपोर्ट 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 देखते हैं तो इस जगह पे ब्रेक डाउन दिया और अभी एक रिट्रेसमेंट के लिए जा रहे हैं। कल के दिन पे सुबह सुबह अगर आप लोग देखते हो गाइस कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर प्राइस चल ओपन हो गया है, यहाँ पे प्राइस ओपन हो गया है, ठीक है। तो डेफिनेटली ये जो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बनाएंगे वो फेल हो जाएंगे, तो प्राइस ऊपर चले जाएंगे। और कहाँ तक? इस लेवल पे तो आ ही सकते हैं, इस लेवल तक भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे जब प्राइस आएंगे तो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं वो आपको देखना होगा। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, जैसे प्राइस ने गए, देखिए ऊपर गया नीचे, फिर छलांग लगाया और करंट लग गया ऊपर से नीचे, बहुत बड़ा प्रेशर आया ऊपर से नीचे। तो इससे पता चलता है यहाँ पे सेलर्स बहुत हावी है इस जगह पे ना, सेलर्स बहुत ही हावी है इस जगह पे। तो इस सेलर की वजह से प्राइस जब भी ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आप लोग कॉशियसली ट्रेड करना, तो है 36,700 के नजदीक। ओके, तो ये स्पॉट की चार्ट के मैं बोल रहा हूँ गाइस 36,700। अभी निफ्टी ऑप्शन चेन के हिसाब से भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। एनीवेज, तो देखिए एक ब्रेकडाउन इस जगह पे है, एक कंफर्मेशन भी है कि ब्रेकडाउन हो गया। देखिए 2 कैंडल बन चुके हैं ब्रेकडाउन के, ठीक है, नीचे ही है, सिर्फ रिट्रेसमेंट के लिए जा रहा है। इस लेवल पे मे भी आप लोगों को शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो कल आप सिर्फ फास्ट 15 मिनट से लेके 25 मिनट देख लीजिए, उसके बाद ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनाइए। इस जगह पे और एक ऐसे ट्रेंड लाइन आपके लिए बनेंगे। और यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन मिलते हैं या कल सुबह सुबह अगर इस जगह के नीचे आपको कुछ भी मौका मिलते हैं तो गो फॉर सेलिंग, ठीक है। इसलिए कि देखिए ये लेवल बता दिया आपको कि इस जगह पे मैं नहीं रुक सकता हूँ। सिर्फ और सिर्फ इस जगह को अगर एक बार तोड़ देते हैं और एक बार, तो आप लोग डेफिनेटली सेलिंग ऑर्डर बनाइए। और ये जो कैंडल बनी हुई है इससे पहले आप लोग निकल जाइएगा, ठीक है, जो कि 36,300 से थोड़े नीचे है। ये कैंडल कहाँ पे बनी हुई है मैं देख लेता हूँ, आपको बता भी देता हूँ। इसकी है, पकड़ लीजिए 36,223। आप लोग राइट साइड पे देखिएगा इस यहाँ पे, ठीक है। इसके हाई मैं एजम्पशन कर लेता हूँ 230 है, 36,230, ठीक है। तो 200 तक की जगह आपके पास है, मगर मैं उससे पहले आपको बोलूंगा कि 250 पे आप लोग निकल जाइए। इट वुड बी बेस्ट टारगेट फॉर यू। अगर यहाँ पे कोई भी आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलते हैं तो 36,230। कल की पहले मार्केट ओपनिंग, प्री ओपन मार्केट पे कैसे ओपन होता है वो भी देख लीजिए, कितनी गैप बनते हैं वो भी देख लीजिए, और पहले 20 मिनट तक प्राइस कैसे मोमेंटम करते हैं। अगर नीचे के साइड पे है तो आप लोग डेफिनेटली शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बनाइएगा। देयर इज सम पॉसिबिलिटीज टू गो डाउन अकॉर्डिंग टू फिबोनाची, मैं आपको बोलना चाहूँगा। और ये जो फॉल हुई है ये ऐसे ही नहीं हुई है, इसके मोमेंटम अभी नीचे के साइड पे नहीं बना हुआ है। इसके अभी हम लोग एक रिट्रेसमेंट लगाते हैं तो दिख जाएंगे कि कहाँ से रिट्रेस कर रही है। देखिए ये फॉल यहाँ से होना शुरू हुआ और यहाँ तक, तो गाइस 5 की रिट्रेसमेंट कर रही है, नीचे आया 5 की रिट्रेसमेंट, देखिए सस्टेन किया, इसको क्रॉस करने की कोशिश किया मगर सस्टेन किया, फिर नीचे के तरफ आया, ठीक है। एक बार और 2 बार कोशिश, 3 बार कोशिश, मगर फेल होते जा रहे हैं। इस जगह पे बायर्स की प्रेशर है, सेलर्स की प्रेशर है, उसी सेलर्स की प्रेशर की वजह से ये नीचे के साइड पे धकेला जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ आज के दिन पे बहुत सारा सेलर यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं, उसके लिए कुछ करना नहीं है मार्केट पे। मैं आई वुड सजेस्ट यू टू होल्ड योर पोजीशन एंड सी के देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की जगह तो आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। 36,320 आपको मिल ही जाएंगे, और नीचे के साइड पे 36,250 तक की आपके पास जगह है, ठीक है। आई सजेस्ट यू के जस्ट कीप होल्ड योर पोजीशन, यू विल गेट सम गुड रिवॉर्ड। और एक चीज़ है गाइस, प्राइस इस जगह से ऊपर पे गए हैं, मगर ये जब भी उतना जैसे इस जगह से नीचे आया जो लेंथ से, साइज को देखिए आप, कितने कैंडल, 1 2 3 4 कैंडल पे ये एरिया कवर कर चुके हैं। और इस जगह से इस जगह तक बहुत सारी कैंडल कवर कर चुके हैं, ठीक है। बाकी जो भी कैंडल है इस जगह से,
तो इसके मतलब है बायर्स इतना ताकतवर इस जगह पे नहीं है जो कि सेलर्स इस जगह पे है। ये दर्शाते हैं प्राइस एक्शन। ठीक है, अभी आ जाते हैं ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन पे देखेंगे तो फिलहाल प्राइस ट्रेड कर रहे हैं 592 पे, तो लगभग 600 पे। तो इसी वजह से 500 पे लोगों को लग रहा है कि नहीं 500 तक में भी नहीं आएगा, 100 पॉइंट की डिफरेंस है। ठीक है, तो ये है 500 की जगह। स्पॉट की चार्ट के ऊपर देखिए, स्पॉट की चार्ट जो चल रही है वो है 36,471 और ऑप्शन चेन के फ्यूचर की चार्ट पे है 500 पे राइटर दिख रहे हैं, मगर इस जगह पे है 592 और ये है 36,471 और 592। तो इसको हम लोग 36,600 पकड़ सकते हैं, इसको 500, तो 100 पॉइंट की डिफरेंस है। अभी 36,600 ऊपर के साइड पे 9.4 है, 36,700 है, सबसे ज्यादा है 37,000 पे 14.6 और नीचे के साइड पे सबसे ज्यादा है 36,000 पे। तो देखिए सिर्फ और सिर्फ 36,500 जैसे ही टूटते हैं, ठीक है, 36,500 मतलब यहाँ पे आप लोग 36,600 पकड़ लीजिए। जैसे ही 36,600 तोड़ते हैं तो 37,000 सबसे ज्यादा, उसके बाद होगा 36,600, 700 पे भी है, हर्डल होगा। तो ये जो भी रेंज है 36,000, 37, 36,700, ये जो भी लेवल्स है, इस लेवल के अंदर आपको कॉशसली ट्रेड करना होगा गाइस। छोटा छोटा टारगेट लेके आपको ट्रेड करना होगा, इसलिए कि यहाँ पे जैसे भी प्राइस आए साइडवेज हो सकते हैं। सिर्फ बाइंग पोजीशन ऊपर के साइड पे गाइस, इस लेवल को जैसे तोड़ के ऊपर के साइड पे कंफर्म करेंगे तो ही आप लोग बनाइए 36,700 के ऊपर, जो कि 36,750 अकॉर्डिंग टू स्पॉट चार्ट मैं बोल रहा हूँ गाइस। 36,750 अगर ऊपर बनते हैं, ठीक है, तो ही आप लोग ऊपर के साइड पे 36,900 या 37,000 की जगह पकड़ सकते हो। 750 है ये स्पॉट की चार्ट के हिसाब से, और आपका ऑप्शन चेन के हिसाब से इसकी जगह 100 पॉइंट डिफरेंस ऊपर के साइड पे होंगे, तो आप लोग 850 पकड़ सकते हो ऑप्शन की चार्ट के हिसाब से। ठीक है, तो 850 और यहाँ पे 750 लाइक सेम होगा गाइस। तो उसके ऊपर जैसे प्राइस सस्टेन करते हैं, फिर आप लोग ऊपर के पोजीशन बनाइए। आप स्पॉट की चार्ट के हिसाब से देखिएगा गाइस, इस लेवल को जैसे ही तोड़ के कंफर्म करते हैं, तभी आप जाइए बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए। ओके, कंफर्म मतलब इसकी हाई को तोड़ के एक कंफर्मेशन एटलीस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद ही बड़े टाइम फ्रेम के लिए मैं बोल रहा हूँ गाइस, उसके बाद ही आप लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी ऊपर के साइड पे बनाइए, मत बनाइए। और यहाँ पे प्राइस है इस जगह की, अभी तो हम लोग सिर्फ सोच सकते हैं, उसके उम्मीद नहीं कर सकते अभी। ठीक है, और देखिए नीचे के साइड पे भी मुझे उतना स्ट्रॉन्गनेस कुछ भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ 36,000 पे है और यहाँ पे 37,000 पे। तो 1,000 के डिफरेंस के अंदर ही प्राइस है, जो कि 36,000 बहुत नीचे है, 36,000। तो प्राइस कैन गो आइदर साइड, मगर फिर भी इस जगह के जो भी पोजीशन बने हुए हैं ऊपर के साइड पे थोड़ा बहुत ज़्यादा वाई गेनर है, तो नीचे के साइड पे कमजोरी दिख रहे हैं, प्राइस कैन गेट फॉल डाउन। और इसके पीछे वजह भी मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ। यहाँ से लेके जो यहाँ पे फिबोनाची मैंने डाला था, वो 618 के रिट्रेसमेंट को तोड़ के कंफर्म कर दिया और इस पे एक ब्रेकडाउन देके भी कंफर्म कर दिया। तो सिर्फ आपको देखना है कि कल के फास्ट आवर पे प्राइस कैसे मोमेंटम करते हैं। अगर करते हैं और इस लेवल को, ये जो लेवल ऑलरेडी ड्रॉ किया गया है, इसको ऑलरेडी इसने ब्रेकडाउन दे दिया, फिर भी इसको डाउन साइड पे ब्रेकडाउन देते हैं, तो आपको इस लेवल के लिए सोचना है, छोटी टारगेट आप बनाइए। फिर अगर इसकी 200, अगर मान लीजिए कि ये 200 को तोड़ देते हैं, मान लीजिए 200 को तोड़ देते हैं, तो आपके पास बहुत बड़ी जगह है गाइस। इस लेवल की 36,000 की, उतना तो नहीं बोलूँगा, 36,000 के ऊपर 36,100 की जगह है। ठीक है, 36,000 वुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, इसलिए 36 है। प्लस गाइस इस जगह पे अच्छी खासी बायर्स मौजूद है, तो इसी वजह से बोल रहा हूँ 36,000 कभी भी टारगेट अभी
अभी नजदीक पे 36,000 कभी भी टारगेट मत कीजिए, 36,100 अगर 200 टूटते हैं तो ओके, और 200 से पहले 250 पे आप लोग टारगेट कीजिए इस जगह के लिए, तो दैट वुड बी योर बेस्ट अपॉर्चुनिटी। और ऊपर के साइड पे कोई भी अगर इस जगह पे आपको ये जो ट्रेंड लाइन हम लोगों ने बनाया है, ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन हम लोगों ने बनाया है इस पे अगर आपको ब्रेकआउट मिलते हैं गाइस विद द कंफर्मेशन, देन गो फॉर बाइंग, मगर छोटी टारगेट से आप लोग कीजिए, ठीक है। फिर भी मैं आपको एक कंफर्मेशन दे सकता हूँ कि इस जगह पे आपको मौका मिलते हैं तो 36,600 के ऊपर 36,650 तक आपकी जगह है, ये जगह आप लोग सोचिए, इस जगह पे नहीं, यहाँ पे ब्रेकआउट मिलते हैं तो इस जगह पे, तो आपकी एंट्री अगर 36,500 के ऊपर होते हैं तो 150 पॉइंट के लिए आप लोग हमेशा जा सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक कि आपके शांति वाले ट्रेड मिल जाएंगे, मगर 36,700 को टेस्ट मत कीजिए गाइस, उससे पहले निकल जाए, उसको ब्रेकआउट देते हैं तो छोटे पॉइंट के लिए और भी ट्रेड ले सकते हो, मगर इस जगह के लिए आपको डेफिनेटली स्ट्रांगली वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे वाई गेनर उतना नहीं है, फिर भी प्राइस आके अगर इस लेवल को ऊपर के साइड पे तोड़ते हैं, जो भी मैंने लेवल आपको बता दिया, तो ही आप लोग 37,000 के नजदीक एक्सपेक्ट कर सकते हो, नॉट 37,000 एग्जैक्टली, ठीक है, 36,950 भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये नीचे ऊपर के साइड के ये लेवल टूटेंगे तो बड़ी चाल आ सकते हैं, नीचे के लेवल पे ये लेवल टूटेंगे तो बड़ी चाल जा सकती है नीचे के साइड पे, ठीक है। सो बैंक निफ्टी में आज के लिए इतना ही गाइस, प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब द चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।